किसान दोस्तों, आज आप सभी ने सुना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें कही गई हैं। जो उसने कहा, मेरा ख्याल है एक भी बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी वालों को ये सर्टिफिकेट ले रखा है उन्होंने कि जो भी नेता प्रेस पे बोलेगा, जो भी नेता कोई बात करेगा, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं करेगा। लगातार झूठ पे झूठ ये बोलते आ रहे हैं। इन्होंने एक बात कही है जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि किसान आपत्ति बताएं कि इन कानूनों में आपत्ति क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 11 बार बैठकें हुई हैं सरकार के साथ। जिस दिन तीसरी बैठक हो रही थी उस दिन एक एक इशू पर, एक एक बिंदु पे बात हुई है, और जब बिंदुओं पे बात हो रही थी तभी आपके केंद्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने 9 पॉइंट तक किए थे कि ये ठीक है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। जब आपने वो गलतियां, उससे पहले आप ये कहा करते थे, आपके सभी मिनिस्टर कहा करते थे कानून बहुत बढ़िया है, कानूनों में कोई कमी नहीं है, और उसके बाद 9 गलतियों की बात आई और उसके बाद उन गलतियों में संशोधन करने की बात आई। हमारा ये कहना है कि वो कहां से आई? अगर बताया नहीं गया तो वो कहां से आई? दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये संविधान के खिलाफ जाकर बनाए गए हैं। संविधान केंद्र को ये अनुमति नहीं देता कि वो एग्रीकल्चर के मामले पर और मार्केटिंग के मामले पे वो कोई कानून बनाए। ये संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता। ये संविधान के खिलाफ जाकर ये किया गया है। और संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग, इतने इतने बड़े पदों पर बैठे लोग खुद ही संविधान की उल्लंघना करें, संविधान को तोड़ें, तो उनको क्या कहा जाएगा? दूसरी बात, आपने अपने कानूनों में ये एक बात कही है कि किसान का और व्यापारी का अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किसान कोर्ट नहीं जा पाएगा। ये बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का कोर्ट जाने का राइट छीन लेना ये अपने आप सबसे बड़ी आपत्ति है। आपत्ति नहीं, केवल इसमें आपका षड्यंत्र, आपकी काली नीयत, काली नीति इसी बात में छुपी हुई नजर आ रही है और पूरे देश को दिख रहा है। ये आप बार बार जो भी वो बोलना शुरू करता है वो ये बोलना शुरू कर देता है कि किसानों ने बताया नहीं, किसान कुछ बता नहीं रहे, किसान गलत हैं, किसान गलत हैं। मैं एक बात और कहनी चाहता हूं कि ये जो कानून है, हम ये कह रहे हैं कि आप कारपोरेट लोगों के पक्ष में जा रहे हो। वो कैसे जा रहे हो मैं बताता हूं आपको। जो आपका दूसरा कानून है जिसमें ठेका खेती की व्यवस्था की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब कोई ठेकेदार हमें खेती के लिए सामान देगा, हमें बीज देगा किसान को, वो तभी जिम्मेदार होगा अगर बीज उसका बीजेंगे, वो तभी जिम्मेदार होगा अगर स्प्रे उससे जहर उसका उस खेती पर स्प्रे करेंगे, वो तभी जिम्मेदार होगा अगर उसी से लेकर उसे फर्टिलाइजर डालेंगे। सब चीजें उसी से लेंगे। जब सभी चीजें उससे लेंगे तो मार्केट में जो दूसरी छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, जहां से जाकर किसान मामूल भाव का तोड़ मोड़ कर अपना वो उसका रेट घटाकर अपना सामान खरीदेगा, जो खरीदने की उसके लिए ये एक सुविधा थी वो छीनने का प्रयास किया है। और पूरे देश की ये इस मंडी को खत्म करके केवल कारपोरेट लोगों के हाथ में देने का ये एक प्रयास किया गया है। इसी तरीके आगे जाकर अभी ताजा क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी सरसों कुछ लोगों के हाथों में चली गई। जिंदगी में पहली बार यह हुआ है कि सरसों के तेल की कीमतें बढ़कर यहां तक गई हों।
ये पहली बार हुआ है। उसकी मेन वजह वही है जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शोध की हुई है, उसी की वजह से हुआ है। तो हम बहुत बार ये बातें कह चुके हैं। इसके लिए हमारा ये कहना है कि ये कानून काले कानून हैं, ये लोगों के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। इन कानूनों को वापस लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, आपने एक बात ये कही है कि किसान यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मानयोग मुख्यमंत्री जी से, आपने वो वीडियो भी सुनी है या नहीं सुनी? अगर नहीं सुनी तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से सुने। जिस वीडियो में वो मरने वाला आदमी जिसकी आप बात कर रहे हो मर्डर की, वो आदमी ये कह रहा है कि मैं अपने परिवार से परेशान हूं, उसकी वजह से मैंने ये किया, मुझे मत बचाया जाए, मुझे मत बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रहा है, तो उसे आप मर्डर कह रहे हो। तीसरी बात आपने एक और कही, आपने कहा कि यहां पे बेटियों की, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हो? ये तो आपका षड्यंत्र है जो रच रहे हो बहुत देरी से। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने में आप एक्सपर्ट हो। आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस मामले में एक्सपर्ट है। जो किसानों का पहले आरक्षण का आंदोलन चला था, जाट आंदोलन चला था, उसमें आपने यही कुछ तो किया था जो अब यहां करने का प्रयास कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आपसे सरकार से और आपके प्रशासन से, हमने एक आदमी दिया था आपकी सरकार को, थाने में गिरफ्तार करवाया था, उस पर मामला पता नहीं क्या दर्ज किया क्या नहीं किया। आपकी पुलिस ने उस आदमी पे ऐसा मामला दर्ज किया केवल कि इसने शराब पीकर यहां पे आकर जनतक प्लेस पे आकर इसमें डिस्टर्ब किया लोगों को, यही मामला दर्ज किया। और हमने ये कहा था कि ये आदमी अच्छी तरह इसकी पड़ताल की जाए, जांच की जाए, ये आदमी कैसा है। इस आदमी ने वो बातें कही हमारे पास, वो एसएसपी साहब के पास भी वो बातें गई हैं, और वो बातें हम ऐसी है वीडियो में वो बातें कहनी अच्छी नहीं मानते जो बातें उस आदमी ने यहाँ हमारे आंदोलन में आकर हमारे लोगों को कही, जो पेशकश की गई, और हमारे लोगों ने उस आदमी को पकड़कर पुलिस को दिया। ये सिद्ध होता है कि ये षड्यंत्र है आप लोगों का। और दूसरी बात, मैं इसी मामले में एक बात और कहनी चाहता हूं। जिस मामले को आप बहुत जोर शोर से उछाल रहे हो, जिसको आप रेप का नाम दे रहे हो, वो कहीं पे भी उस लड़की ने रेप की बात नहीं कही। दूसरी बात, उस लड़की का बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा, क्लियर कट साफ कहा कि मैं मोर्चे से सेटिस्फाइड हूं, मोर्चे में मेरी लड़की को कुछ गड़बड़ नहीं हुई, मोर्चे वाले मेरे साथ हैं, मैं मोर्चे के साथ हूं। ये कहा उस आदमी के जिसकी बेटी की आप बात कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठे आदमी को बार बार उन्हीं बातों पर आप झूठ बोलते रहते हो, वो अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात और बताऊं आपको, आपने नोट नहीं किया होगा, ये जो आंदोलनकारी हैं ये क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। आपके हरियाणा के लोगों को जब कोविड की आप बीमारी को फैला रहे थे, तब उस समय आंदोलनकारियों ने यहां से आपके हरियाणा के लोगों को, उनके साथ हमारा भाईचारा, वो हमारे भाई हैं, भाई बनकर खड़े हैं, हमारे साथ हैं। और जिन लोगों को आप ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवा पाए, उन लोगों को हम आंदोलनकारियों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाई है। कैसी बातें कर रहे हो आप? एक बात मैं और कहूं आपको, रात एक घटना घटी है सिंघू बॉर्डर पे। अगर आप में जरा सी भी ईमानदारी है, इंसानियत है, तो उस घटना की अच्छी तरह जांच करवाएं। क्या हुआ वहां पे? एक आदमी आया, उसने आकर वो जो छोटी दुकानें होती हैं उनका, किसी आदमी का, किसी बेचारी वो औरत है जिसका वो खोखा था, उसका ताला तोड़ने का प्रयास किया। वो हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़कर आपकी पुलिस को दिया। वो लॉक तोड़ रहा था, हमारे वॉलंटियर्स ने आपकी पुलिस को दिया, और आपकी पुलिस ने उस औरत के ऊपर प्रेशर डालकर कंप्रोमाइज करवाने की बात कही
क्यों भाई उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपका था। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो आपने छोड़ा हुआ था। अगर वो दुकान टूट जाती तो सुबह यही कहना था कि ये आंदोलनकारियों ने तोड़ी है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करना था आपने। ये षड्यंत्र आप बहुत देर से रच रहे हो। ऐसा ही षड्यंत्र आपने आज गाजीपुर पर भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे देश के लोगों का ये नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, पूरा देश ये चाह रहा है कि बीजेपी हमारे गांव में ना आए, हमारे पास ना आए, तो आप वहां पे जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं आप वहां पे जाकर वो करोगे तो फिर किसानों के साथ किसानों को प्रवोक करने का काम किसने किया? क्या आपके प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या कि वो वहां क्यों करने दिया जा रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा कि आंदोलनकारियों के बिल्कुल करीब आकर वो ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे आंदोलनकारी प्रवोक हो, उनमें गुस्सा आए, उन्हें गुस्सा दिलाकर उनका विरोध करें। वो अगर जब विरोध करेंगे तो वहां पे डिस्प्यूट बनेगा। वो आप लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हो हमारे आंदोलन को बदनाम करने का, और वही तरह तरह के षड्यंत्र रचते रचते शुरू से लेकर आज तक रचते आ रहे हो।